Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alfnan Khan and today we will discuss about genetic foundations of biochemistry. So let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. Genetic foundations of biochemistry. Genetic information is encoded in the linear sequence of four types of deoxyribonucleotides in DNA. ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इनकोड होती है लीनियर सीक्वेंस में और फोर टाइप्स ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए कि जो चार किस्म की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में प्रेजेंट हैं उसकी लीनियर सीक्वेंस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोड होती है। और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स फोर टाइप्स की कौन सी हैं? डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी ग्वानाइलेट, डीऑक्सी साइटिडाइलेट एंड डीऑक्सी थाइमिडाइलेट। Each nucleotide with its unique three-dimensional structure can associate very specifically but non-covalently with one other nucleotide in the complementary chain कि हर न्यूक्लियोटाइड अपनी इसकी अपनी एक यूनिक थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर होती है और वो एसोसिएट कर सकती है स्पेसिफिकली लेकिन नॉन कोवलेंटली दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ कम्प्लीमेंट्री चेन में। और एडिनिन जो है वो ऑलवेज एसोसिएट करती है विद थायमीन एंड गुआनिन विद साइटोसिन। Next, the double helical DNA molecules contain an internal template for its own replication and repair. ये जो डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल है इसके पास एक इंटरनल टेम्पलेट है अपनी रेप्लिकेशन के लिए भी और रिपेयर के लिए भी। इन डीएनए रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड्स ब्लू, ये इस फिगर में आप देख सकते हैं, स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2 ये ब्लू कलर के हैं। ये दो स्ट्रैंड जो हैं ये सेपरेट होते हैं और दो न्यू स्ट्रैंड्स ये पिंक वाले जो हैं ये सिंथेसाइज्ड होते हैं। अब ईच विद अ सीक्वेंस कम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रैंड्स। अब ये जो पिंक स्ट्रैंड बना है इसकी सीक्वेंस इस पहले वाले ब्लू स्ट्रैंड्स के साथ कम्प्लीमेंट्री है। The result is that two double helical molecules each identical to the original DNA कि जब रेप्लिकेशन के रिज़ल्ट में क्या होता है कि दो डबल हेलिकल जो है वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं और ये हर एक जो है वो आइडेंटिकल होता है टू द ओरिजिनल डीएनए। Next is if either strand is damaged at any time, continuity of information is assured by the information present in the other strand which can act as a template for repair of the damage। कि अगर किसी भी स्ट्रैंड में जो हमने पीछे जो है डायग्राम में देखा कि जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, अब अगर उसमें से किसी एक स्ट्रैंड में भी कोई डैमेज आ जाता है तो जो कंटिन्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि अश्योर्ड होती है बाय द इंफॉर्मेशन जो किसी एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट है वो एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज। Next, DNA molecules are extraordinarily large with molecular weights in millions or billions। कि जो DNA molecules हैं ये extraordinary large हैं और इनका molecular weights millions और billions में होते हैं। Despite the enormous size of DNA कि इतने बड़े size होने के बावजूद the sequence of nucleotide in it is very precise कि जो sequence है nucleotides की वो बहुत ज़्यादा precise है and the maintenance of this precise sequence over very long time is the basis for genetic continuity in the organism। कि अब इस प्रिसाइज सीक्वेंस की जो मेंटेनेंस है ओवर वेरी लॉन्ग टाइम तो ये एक बेसिस है फॉर द जेनेटिक कंटिन्यूटी के जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। Next, the linear sequence of amino acid in a protein which is encoded in the DNA of the gene for that protein produces the protein's unique three-dimensional structure। Our process also depend ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस कि जो लीनियर सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन में वो इनकोड होती है द डीएनए ऑफ जीन फॉर दैट प्रोटीन और वो प्रोड्यूस करती है प्रोटीन्स की यूनिक थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर और ये प्रोसेस ऑल्सो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पर। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन टू एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज। यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर हेक्सोकाइनेज को डिस्कस कर रहे हैं। The linear sequence of the deoxyribonucleotides in the DNA, the gene, for example ये gene hexokinase है, that encodes the protein hexokinase is first transcribed into the ribonucleic acid RNA molecule with a complementary nucleotide sequence। कि जो लीनियर सीक्वेंस थी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की डीएनए में, फॉर एग्जांपल वो हेक्सोकाइनेज जीन की थी,
तो ये जीन क्या इनकोड करेगा, प्रोटीन हेक्सोकाइनेज, जो कि पहले अब ये जीन जो है किस चीज़ में ट्रांसक्राइब किया जाएगा, आरएनए मॉलिक्यूल में, जिसकी कम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट अब ये जो आरएनए बना है, जिसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, इज़ देन ट्रांसलेटेड इनटू द लीनियर प्रोटीन चेन ऑफ हेक्सोकाइनेज, कि ये ट्रांसलेटेड होगा इनटू लीनियर प्रोटीन चेन होगी हेक्सोकाइनेज की, उसमें ये ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर ये जो चेन है हेक्सोकाइनेज की प्रोटीन चेन, वो फोल्ड होगी इनटू इट्स नेटिव 3 डायमेंशनल शेप, मोस्ट लाइकली एडेड बाय द मॉलिक्यूलर कैपरॉन्स, कि उसके बाद जब ये ट्रांसलेट हो जाएगा एमआरएनए, तो ये जो चेन बनेगी हेक्सोकाइनेज की, ये फोल्ड होगी अपनी नेटिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, और इसमें हेल्प कौन करेंगे, मॉलिक्यूलर कैपरॉन्स। और वंस इन इट्स नेटिव फॉर्म, कि जब ये अपनी नेटिव फॉर्म में आ जाएगा, तो हेक्सोकाइनेज एक्वायर्स इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, तो ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को एक्वायर्स कर देगा। क्या करेगा ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी में, इट कैन कैटलाइज द फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग एटीपी एज अ फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र, कि जब ये अपनी नेटिव फॉर्म में आ चुका होता है, तो हेक्सोकाइनेज अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी एक्वायर करता है, जिसमें ये कैटलाइज करता है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग एटीपी एज अ फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र या फास्फोराइल ग्रुप डोनर। नेक्स्ट हेयर यू कैन सी दैट दिस इज़ द हेक्सोकाइनेज जीन, और ये जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो गया है इनटू कम्प्लीमेंट्री आरएनए, आल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होगी ऑन राइबोसोम टू पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, लेकिन ये अनफोल्डेड है। अब इसकी फोल्डिंग होगी इनटू द नेटिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसमें हेल्प करेंगे मॉलिक्यूलर कैपरॉन्स भी। तो ये एक अपनी नेटिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आ चुका होता है, और यहाँ पर ये कैटालिटिकली एक्टिव होता है, जिसमें ये फास्फोराइलेशन करता है ग्लूकोज की विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और बना देता है एडीपी प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट, individual macromolecules with specific affinity for other macromolecules self-assemble into supramolecular complexes, कि जो इंडिविजुअल मैक्रोमालिक्यूल्स हैं उनमें एक स्पेसिफिक अफिनिटी होती है दूसरे मालिक्यूल के लिए, दूसरे मैक्रोमालिक्यूल्स के लिए, और वो सेल्फ असेंबल होके सुप्रामोलेकुलर कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये सुप्रामोलेकुलर कम्प्लेक्सेस जो हैं वो हम स्ट्रक्चरल हायरार्की वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वंस इन इट्स नेटिव कन्फर्मेशन, कि जब ये अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में होते हैं, तो प्रोटीन एसोसिएट कर सकती है नॉन कोवलेंटली विद अदर मैक्रोमालिक्यूल्स, और अदर मैक्रोमालिक्यूल्स में प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी और लिपिड्स भी, टू फॉर्म अ सुप्रामोलेकुलर कम्प्लेक्सेस सच एज क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड मेम्ब्रेन्स, कि कोई भी मैक्रोमालिक्यूल जब अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन की बात कर लें, क्योंकि ये भी एक मैक्रोमालिक्यूल है, अब ये एसोसिएट कर सकता है नॉन कोवलेंटली किसी अदर मैक्रोमालिक्यूल के साथ। अब उस दूसरा मैक्रोमालिक्यूल में भी वो प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स भी होगा, और जब वो मिलते हैं तो सुप्रामोलेकुलर कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। उसकी एग्जांपल्स में क्रोमोसोम्स हैं, राइबोसोम्स एंड मेम्ब्रेन्स। Next, the individual molecules of these complex have specific high affinity binding sites for each other. अब जो इन complexes के जो individual molecules हैं उनके पास भी specific और high affinity binding sites होती हैं एक दूसरे के लिए, and within the cells they spontaneously self assemble into functional complexes, और ये within cell क्या करते हैं, spontaneously self assemble करते हैं और functional complex बना देते हैं। Next, although the amino acid sequence of protein carry all the necessary information for achieving the protein's native conformation, accurate folding and self-assembly, also require the right cellular environment, pH, ionic strength and metal ion concentration and so forth. वो बात कर रहे हैं कि जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है किसी भी प्रोटीन की, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन तो होती हैं कि फॉर अचीविंग द प्रोटीन्स के इसने कौन सी नेटिव कन्फर्मेशन अटेन करनी है, लेकिन इसके अलावा भी एक्यूरेट फोल्डिंग और सेल्फ असेंबली के लिए कुछ राइट सेलुलर एनवायरनमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ एंड मेटल आयन कंसनट्रेशन, बिकॉज मेटल आयन जो है वो कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं, एंड सो फॉर्थ। Thus, DNA sequence alone is not enough to form and maintain a fully functioning cell. It's mean कि जो DNA sequence है वो alone enough नहीं है कि वो बनाए और maintain करे एक fully functioning cell को।
So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.